अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी इस प्रश्नावली के इबारती प्रश्नों को द्विघात समीकरणों में समानीत करते हुए हल करना सीखेंगे। यहाँ पर इबारती प्रश्न है और इन इबारती प्रश्नों को पहले द्विघात समीकरणों में रूपांतरित करना है और पुनः उनके हल निकालने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनखंड 182 हो। तो देखिए, जैसा कि आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण पहले पढ़ाए गए थे, वहां आपको दो चरों को ज्ञात करना होता था, जिसके लिए किसी भी प्रश्न में दो शर्तें आपको दी जाती थी। यहां पर भी वैसा ही है। परिवर्तन केवल इतना है कि यहां पर आप एक ही चर का प्रयोग करेंगे, दो चरों का प्रयोग नहीं करेंगे। शर्तें यहां भी आपको दो मिलेंगी, लेकिन पहली शर्त तैयारी के लिए और दूसरी शर्त समीकरण बनाने के लिए होती है। जैसे प्रश्न ने कहा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। यहां तक ये पहली शर्त है। तो अब लिखेंगे क्या, माना कि पहली संख्या बराबर x, और प्रश्न ने क्या पूछा है, दो संख्याएं, लेकिन बीच में बता भी दिया है योग क्या है, 27। तो लिखेंगे चूंकि दोनों संख्याओं का योग 27 है, इसलिए दूसरी संख्या बराबर। अब भाई देखो, दो संख्याओं का जोड़ 27 है, अगर उनमें से एक 18 है तो दूसरी कितनी होगी? आप तुरंत बता देंगे कि दूसरी 9 होगी। 18 9 27। लेकिन जरा फिर दिमाग पर जोर डालिए कि आपने जो ये 18 निकाला है, उनमें से एक 18 हमने बताया था, जो आपने 9 जवाब दिया है वो कहां से लाए? क्या किया गणितीय संक्रिया में कि आप 9 प्राप्त कर लिए? तो इसके लिए आपने 27 में 18 को घटाया है, तब आपको 9 प्राप्त हुआ है। ये 9 ऐसे नहीं कि मुजबानी याद हो गया या मुजबानी हमने बता दिया। आपने क्रिया की है अपने दिमाग में, जिसके फलस्वरूप आपको 9 रिजल्ट मिला। तो हमने दिया था 18 आपको कि 27 में से एक संख्या 18 है, तो दूसरी संख्या बताओ। तो आपने 27 से 18 घटाया और 9 निकाल के बता दिया। वही कार्य यहां करना है कि हमने मान लिया है कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या 27 माइनस x। यह आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं, क्या कहा गया है प्रश्नानुसार? गुणनखंड 182 है, इनका गुणनखंड कितना है? 182। बल्कि इसको हम गुणनफल कहेंगे। तो पहली संख्या x और दूसरी 27 माइनस x, और दोनों के बीच में गुणा, बन गया गुणनखंड का रूप, बन गया इधर 182। ब्रैकेट खोलेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब पचांतर कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x। अभी ये तो हमने व्यवस्थापन किया है, व्यवस्थित किया है। अब ये पचांतर किया, चिन्ह बदल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसके बाद चाहो तो आप मध्य पद विभाजन लगा सकते हो। मध्य पद विभाजन के फलस्वरूप क्या करना है? 182 के गुणनखंड करना है और जोड़ने से 27 आ जाए। मान लो तुमको कोई पहाड़ा ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा है कि हम 182 के गुणनखंड करके कैसे 27 लाएं, तो इसका तरीका भी देख लीजिए। आप 182 के गुणनखंड अभाज्य निकालें, 2 9 18
2 एकम 2। अब देखो 91 एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें भाग चला जाएगा, 13 सतह 91 है ना, तो 7 का चला जाएगा, 13 आ जाएगा, और फिर 13 एकम 13। अब यहां पर 3 खंड तुमको मिल गए 182 के, और तुमको चाहिए केवल 2 खंड। तो हम क्या करेंगे, 7 दूनी 14 एक जगह कर लेते हैं, और 13 एक जगह रखते हैं। तो 14 और 13 का योग देखो 27 आ गया। तो हम लिख सकते हैं x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। ध्यान रखें विद्यार्थी, 14 में 13 जोड़ने से आया है 27, तो जोड़ते समय चिन्ह समान रखेंगे। x कॉमन लेंगे, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे, x माइनस 14। यहाँ भी माइनस कॉमन लेने के कारण चिन्ह बदल गया है। अब क्या करेंगे, x माइनस 14 x माइनस 13 बराबर 0। यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14, तथा यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। तो इस प्रकार x के 2 मान प्राप्त हो गए। x क्या था, पहली संख्या, और दूसरी संख्या कितनी थी, 27 माइनस x। पहली संख्या x थी, दूसरी 27 माइनस x थी। तो अब हम लिखेंगे, अतः पहली संख्या क्या है, या तो 14 है और या फिर 13 है। आप दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, अगर पहली संख्या 14 है तो 27 माइनस 14 या 27 माइनस 13, तो फिर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 14 आ जाएगा। यहां पर या के स्थान पर आप तथा भी लिख सकते हैं। तो यानी इसलिए क्या लिखेंगे, दोनों संख्याएं, आप क्रमशः लिख दीजिए 13 कामा 14। तो इस प्रकार जो दोनों संख्याएं हैं वो 13 कामा 14 है, और ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए दूसरा प्रश्न है, 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पूर्णांकों के बारे में तुमने पढ़ा है क्या, 1 2 3 4। हालांकि 1 से शुरू होकर अनंत की ओर जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और यदि 1 के पहले हम 0 और फिर -1 इधर भी पीछे चले जाएं तो वो सारी संख्याएं और ये सारी संख्याएं ये पूर्णांक होती। तो पूर्णांक जो होते हैं वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो इनमें अंतर देखिए, प्रत्येक संख्या में बीच में एक अंतर है। यानी 1 के बाद 2 आया तो अंतर कितना, 1। 2 के बाद 3 आया, अंतर कितना, 1। 3 के बाद 4 आया, तो 3 के बाद 4 कैसे आया, 3 के बाद 4 जब आएगा तो वो आएगा 3 + 1 करने से। तो यानी अगली जो क्रमागत पूर्णांक संख्या मिलेगी हमको वो 1 जोड़ने पर मिलेगी। तो हम लिखेंगे क्या, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x + 1। ब्रैकेट में कर लीजिए, 2 पद है इसलिए। अब एक बात विद्यार्थियों को ध्यान रखना कि ये जो क्रमागत शब्द है ये पहली लाइन में नहीं होगा, क्योंकि जब हमने शुरुआत कहीं से की है तब उसके बाद क्रमागत चालू होता है। जैसे हम कहें पहली संख्या 9 है तो दूसरी क्रमागत संख्या 9 + 1 10 होगी। यानी क्रमागत शब्द का प्रयोग
पहली संख्या के बाद ही किया जाएगा। और अधिकांश विद्यार्थी पहले में ही क्रमागत लिख देते हैं, इसलिए वो लाइन गलत रहती है। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग, तो तुम क्या लिखोगे, इनके वर्गों का योग बराबर 365। ये सवाल ने बताया। इनके माने x के वर्ग और x प्लस 1 का वर्ग बराबर 365। अब आप इसको सरल कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस ये 2x, 365 इधर ले आओगे तो माइनस 365 और प्लस का 1 तो माइनस 364 बराबर 0। 2 का भाग लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण बन गया। अब आप इसको हल करेंगे तो x के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। पुनः इस प्रश्न में भी तुम्हें x के मान 13 14 प्राप्त होंगे, क्योंकि 14 इंटू 13 182 भी पिछले प्रश्न में देखा, और 14 में से 13 घटाओगे 1 आ जाएगा। तो आगे इसको स्वयं हल करेंगे और